हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल। आपका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। जी हाँ, विवरण पाठशाला एक नई शुरुआत। ये शुरुआत है आपके लिए। जी हाँ, जहां से आप सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जहां पर आपको कम से कम, अभी तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है, बाद में आपको कम से कम प्राइस में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अभी हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये जो क्लास स्पेशली रहेगी अभी 9 और 10 के लिए। हमारी दो क्लास रहेगी। एक रहेगी आपकी कंपटीशन एग्जाम वाली अलग क्लास रहेगी, जिसमें हम लूसेंट की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। और जो क्लास रहेगी ये रहेगी एनसीईआरटी की क्लास। जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है ये क्लास 9 10th में है, वो इस क्लास को दे सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। इसमें हम सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि हम पूरा छाप कर लाए, लिख कर लाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पिक्चर के थ्रू समझ में आएगा। ध्यान से बैठिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 9 का। जैसे मैं बता देता हूँ, क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, वो ये है इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया पूरी दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है साइज के मैटर में, है ना। फिर हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड्स क्या होते हैं, इंडिया और वर्ल्ड का क्या रिलेशन है। ये कुछ बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस पूरे वर्ल्ड मैप को देखिए, देख रहे हो। इस जैसे वर्ल्ड मैप को देखोगे तो यहाँ पर आपका इंडिया है ना। क्या है, यहाँ पर इंडिया दिख रहा होगा आपको। और ये बाकी क्या है, आपकी पूरी कंट्री, है ना। यहाँ पर आपको एशिया दिख रहा होगा, ये रहा आपका एशिया। ये रहा आपका क्या बोल सकते हैं उसको, रशिया, है ना। रशिया रहा आपका, ये यूरोप रहा, है ना, ये अफ्रीका रहा, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया रहा। तो आप ये सब कॉन्टिनेंट देख सकते हो। आसपास क्या है, ओशियन से अटलांटिक ओशियन, ये भी अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, ये भी क्या आपका पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया आखिर लोकेट कहाँ करता है। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे। कोई आपसे पूछा आपका, आप कहाँ रहते हो, आप बताओगे मैं इस फलाने मोहल्ले में रहता हूँ। कौन से शहर में, शहर का नाम बताओगे, देश का नाम बताओगे, है ना। फिर कॉन्टिनेंट का नाम बताओगे, फिर उसके बाद प्लानिट का। ऐसा चलना है क्या, नहीं। चलो मैं आपको अब लोकेशन बताता हूँ। सामने आपको पूरा अर्थ दिख रहा होगा, दिख रहा है पूरा अर्थ, है ना। इस अर्थ में आपको ओशन दिख रहे होंगे और पूरे कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे। ठीक है, देखो ज्योग्राफी जितना ज्यादा मैप से पढ़ो उतना ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, अब मैंने इस अर्थ के 4 टुकड़े कर दिया। क्या कर दिया मैंने, अर्थ के 4 टुकड़े। सर कैसे कर दिया आपने, तो सुनो। ये मैंने अर्थ लिया और मैंने यहां से बीच में से लाइन कर दी। तो ये ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बढ़ गया। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो है साउथर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ गया। मैंने एक बॉल ली, ठीक, उस बॉल को बीच में से कट करा। ऊपर वाले हिस्से को मैंने बोल दिया नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को बोल दिया साउथर्न हेमिस्फीयर। फिर मेरा मन माना नहीं भैया, मैंने एक और बॉल ली। उस बॉल को मैंने बीच में से कट करा। इस बार वर्टिकल। पहले मैंने हॉरिजॉन्टल कट करा, इस बार मैंने उसको वर्टिकल कट किया। अब मैंने वर्टिकल कट किया तो ये वाला जो हिस्सा हुआ वो होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो ये वाला हिस्सा हो गया वो हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। चलो अब मैं आपको डायग्राम से वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ समझो। ये रहा, देखो, ये मैंने बीच में से कट करा। इसको मैं थोड़ा सा पेन मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो, ये मैंने बीच में से कट करा, कर दिया कट। जब मैंने बीच में से कट करा तो ये आपको ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर। और आपको नीचे वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये क्या है आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखो, ये जो ब्लू कलर में है ना, ये साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो ब्लू कलर में है ये भी क्या है आपका, ये है नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये जो इस साइड वाला हिस्सा है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो ये वाला हिस्सा वो क्या आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर है। सर ये बता क्यों रहे हो, इसके पीछे क्या रीजन है। सबर करो, सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। ठीक है, चलो अब
दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। जब आप हमारे अर्थ को क्लियर देखते हो, जब हमारे अर्थ को देखते हो आप, है ना, जब अर्थ को देखते हो तो अर्थ में आपको कुछ लाइन मिलती है इस तरह की, मिलती है, हाँ सर मिलती है। ये दो तरह की लाइन मिलती होंगी आपको, जी हाँ सर मिलती है। एक मिलती है ये, कौन सी लाइन है, वर्टिकल, आपको एक इस तरह की लाइन मिलती है, हाँ सर मिलती है। और आपको एक इस तरह की लाइन मिलती है, मिलती है कि नहीं मिलती है सर, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी सर। अर्थ को देखना, गोला अपना गोला, हाँ जिस गोले पे तुम रहते हो उस गोले को ध्यान से देखना। जो आपको खड़ी हुई लाइन दिख रही है ना, ये क्या है, वर्टिकल है, ये क्या है आपकी वर्टिकल लाइन है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जो लंबी सी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, है ना। और जो आपको लेटिव दिख रही है पीले कलर से, जो आपको पीले कलर की लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड, जो लेटी हुई है, जो क्या है, लेटी हुई। अब इस डायग्राम को देखो, जो मैंने डायग्राम बनाया, मतलब बनाया तो नहीं, लेकर आया हूँ ना, छाप के लेकर आऊँ गूगल से। इस डायग्राम को देखो, ये देखो, ये लंबी सी लाइन दिख रही है आपको, हाँ सर दिख रही है। इसमें कौन सा कलर लें, ये वाला ब्लैक लेते हैं ना। ये लंबी सी लाइन दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। इस लंबी सी लाइन जो आपको अर्थ से गोले पे दिखती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जब आपको लेटी हुई लाइन दिख रही है, देखो ये गोल गोल हमारे अर्थ पे घूम रही है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड। सर हमें एक बात समझ में बता क्यों रहा हूँ, जब मैं इंडिया की लोकेशन बताऊंगा ना, तो आपको वहां पर काम आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, रुको तुम, है ना, तुम रुक के जाओगे सब। अब ये देखो, इस डायग्राम को क्लियर देखना, ये हमारा अर्थ का गोला है, इसे जूम करो मैं, होगा जूम, नहीं होगा, चलो छोड़ो। ये क्या है, हमारा अर्थ का गोला, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां से बीच में से एक लाइन जा रही है, जा रही है एक लाइन, जी हाँ ये वाली लाइन देखो, ये रेड कलर से करते हैं इसको ना। देखो 20 मिनट में बहुत कुछ सीखोगे आप, तुम है ना आज। ये आपको बीच में से एक लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये लाइन है 0 डिग्री वाली लाइन, क्या है ये, 0 डिग्री की, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अब वापस से याद करो, एक मैंने ली थी बॉल, उस बॉल को बीच में से किया था कट, ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट है साउथर्न हेमिस्फीयर। फिर वापस से मेरा मन नहीं भरा, मैंने दूसरी बॉल ली, उसको मैंने सीधा काटा, पहले मैंने ऐसे काटा था, फिर मैंने उसको सीधा काटा। पहले मैंने बॉल ली तो उसको ऐसे काटा था, फिर मैंने दूसरी बॉल ली उसको ऐसे काटा था, ठीक है। तो मैंने दूसरी बार काटा तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर दो हिस्सों में कट गया था। अब समझो यहाँ पर कहानी को वापिस से, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेटर वाली लाइन है, ये जो इक्वेटर लाइन है पूरे गोले को यानी अर्थ को नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में बांट रही है, बांट रही कि नहीं बांट रही, सर बिल्कुल बांट रही है, ठीक है। अब हमारा जो इक्वेटर कहां से स्टार्ट हो रहा है, सर 0 से, खत्म कहाँ हो रहा है, 90 डिग्री पर। ये देखो क्या हो रहा है, 90 डिग्री पर, मतलब 0 से 90 के बीच जाओगे तो एंगल बढ़ेगा। बोलो सीधी सीधी बात क्लियर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 0 से आप जितना 90 तक जाओगे तो एंगल बढ़ेगा, यहाँ से 0 से साउथ की ओर जाओगे तो एंगल बढ़ेगा। 0 से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपका एंगल बढ़ेगा, और नीचे भी सेम एंगल बढ़ेगा, तो ऊपर भी 90 डिग्री और नीचे भी क्या रहेगा आपका 90 डिग्री। बोलो इतनी कहानी क्लियर है। अब ऐसे सेम इधर इधर होगा आपका, सेम आपका इधर भी होगा, कहानी वही होगी। ये रहा आपका 0 डिग्री, इस साइड जाओगे तो एंगल बढ़ेगा, इधर भी जाओगे तो एंगल बढ़ेगा। अब जो खड़ी हुई लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये जो आपको खड़ी हुई लाइन दिख रही है ना, ये हो गई लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई दिख रही है वो क्या है, लेटीट्यूड। मतलब जो यहाँ पर इक्वेटर है वो कैसी लाइन है, लेटीट्यूड, ठीक है। इतना क्लियर है, बोलो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, है ना, या अंटार्कटिक सर्कल होगा, आर्कटिक सर्कल, प्राइमरी लाइन जो ये 0 वाली। चलो अभी मैं आऊंगा धीरे धीरे सभी पर, कंटेंशन ना लीजिए ना। चलो अब ये बड़ा है क्यों इतना कुछ, चलो मैं आपको वापस एक मैप दिखाता हूँ, ये वाला देखो, हाँ ये वाला, ये नक्शा देखो, ये वाला मैप, यहाँ को आपको इंडिया दिख रहा है। कोई आपसे पूछे, किसी भी आप कॉन्टिनेंट में खड़ो, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई साहब मुझे इंडिया जाना है,
तो उसको कैसे बताओगे भाई तू कैसे आएगा इंडिया? अब बताओगे कि एक काम करना, चाइना, चाइना के साउथ में जाना, इंडिया जाएगा। यदि आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो तो कैसे बताओगे? कोई आइडिया आपको? गूगल मैप के थ्रू बता दोगे? यदि मान लो ऐसी जगह जहाँ पर गूगल मैप भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो फिर क्या करना? चलो, तो उसके लिए निकाले जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखो, अब थोड़ी सी मैं इंडिया की लोकेशन आपको समझा लेता हूँ। यहाँ समझो, मैं इस गोले में समझा रहा हूँ, कोई इतनी जगह नहीं है अपने पास। यहाँ समझो थोड़ा सा। चलो यहाँ समझ लो। यहाँ देखो, इधर देखो, मेरी तरफ में देखो, इधर देखो, ये गोला है। चलो इस काम करते हैं, ये यहाँ समझते हैं। यहाँ ना, ये मान लो ये पूरा हमारा अर्थ है। मैंने अर्थ को दोनों हिस्सों में बांटा है। ये है नॉर्थन और ये साउथन। 3-4 बार कहानी बता चुका हूँ। तो मैंने यहाँ से भी बांटा है। ये आपका ईस्टर्न होगा, ये क्या होगा? वेस्टर्न। बोलो, ये मैंने बांटा हुआ है। ये साउथ, ये नॉर्थ। फिर मैंने ऐसे बांटा है, ये ईस्ट, सॉरी हाँ, ये वेस्ट, और ये होगा आपका ईस्ट। ठीक है। अब जो हमारा इंडिया है वो कहाँ होगा बताओ? कहाँ होगा? यहाँ जाते हैं, इस पे सब अच्छे समझ में आएगा। फिर से बांट देते हैं अपन। बांटने में तो अपन नंबर 1 हो गया। यहाँ से एक लाइन गई और यहाँ से एक लाइन गई। ठीक है। ये होगा आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये होगा साउथर्न हेमिस्फीयर। ये होगा वेस्टर्न वाला पार्ट, ये होगा ईस्टर्न वाला पार्ट। अब मुझे बताओ इंडिया कहाँ पर है? ये 0 डिग्री वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है? 0 डिग्री। बताओ इंडिया कहाँ पर है? यदि मैं आपके नज़र से, मेरी नज़र से और मैप की तरफ देखूं तो इंडिया कहाँ दिख रहा है मुझे? सर इंडिया दिख रहा है इक्वेटर के नॉर्थ में। मतलब सर कहाँ पर दिख रहा है ये हमें? हमें दिख रहा है सर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में। कहाँ दिख रहा है ये? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अब सर इधर आपने ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी लिखा था, मतलब सर नॉर्थन हेमिस्फीयर प्लस नॉर्थ, सॉरी हाँ, नॉर्थन हेमिस्फीयर के ईस्टर्न वाला पार्ट में हमें इंडिया दिख रहा है। क्यों? ये भी 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन के ईस्ट में अपन। मतलब कोई आपसे पूछे कि भाई इंडिया कहाँ पर है, तो आप दो चीज बता सकते हो। कि पहला आप बता सकते हो 0 डिग्री के नॉर्थ में है, 0 डिग्री के नॉर्थ में, और प्राइम मेरिडियन लाइन के ईस्ट में। यानी इक्वेटर के नॉर्थ में और प्राइम मेरिडियन लाइन के ईस्ट में। दो कहानी क्लियर है? मतलब हम कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। बोलो, इतनी कहानी क्लियर है? चलो वापस आते हैं। अब चलो, इतना हम कर चुके हैं। आपको एक लाइन दिख रही है, यहां से देखो, एक लाइन ये दिख रही है, एक यहां पर देखो ना, एक लेटिव में ऐसे कर देता हूं एक लाइन। ठीक है। तो मतलब ये क्या है? ये लेटीट्यूड होंगे, ये क्या होगा? ये क्या होगा? लेटीट्यूड। और ये क्या होगा? लॉन्गिट्यूड। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अर्थ की बात कर रहे हैं। हमारा इंडिया कहाँ पर? अर्थ में। तो अर्थ में कौन सी लाइन जाती है? लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूडनल लाइन जाती है। हमारा, हमने उस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन में इंडिया को फिट कर दिया। कैसे कर दिया हमने? इस तरह से हमारे इंडिया को फिट कर दिया। मतलब यहीं पर क्या हमारा इंडिया होगा, हमने इंडिया को वहां पर क्या कर दिया? फिट। जैसे मैंने इंडिया को वहां पर फिट किया, तो मुझे इंडिया की एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन निकल कर आ गई, है ना? वो कैसे आ गई समझो। अब मुझे इंडिया की चारों दिशाएं पता करना है। चारों दिशाएं पता कैसे हो जाएंगी? लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से। मतलब इंडिया का नॉर्थन वाला हिस्सा कौन से लेटीट्यूड से टकरा रहा है, ये इंडिया का साउथर्न वाला हिस्सा कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, लेटीट्यूड पर है, लेटीट्यूड पे सॉरी, और इंडिया का ईस्ट वाला हिस्सा कौन से लेटीट्यूड पर है, लॉन्गिट्यूड सॉरी, और इंडिया का ईस्ट वाला हिस्सा कौन से लॉन्गिट्यूड पर है। अब हमें ये पता करना, ठीक है? ये अब इससे हमें पता लग जाएगी इंडिया की लोकेशन। चलो, ज्यादा हेवी तो नहीं हो रहा है? चलो 5 मिनट और झेल लो, है ना? मतलब झेलना नहीं है, समझना है। 5 मिनट का और खेले, ज्यादा नहीं, बस इंडिया की लोकेशन में खत्म कर दूंगा आज, है ना? ये इक्विपमेंट को बता रहा होगा, चलो छोड़ो। ये देखो, यहाँ क्या लिखा है? 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। अब वापस आ जाओ, ये 0 डिग्री है, ये क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से कहाँ पहुंचूंगा मैं? 37 डिग्री पर। कहाँ पहुंचूंगा? 37 डिग्री पर। जैसे ही 0 से मैं 37 पर पहुंचा, मुझे इंडिया की नॉर्थन बाउंड्री नजर आ गई।
ये छोड़ो, नॉर्थन छोड़ो, अभी एक काम करते हैं साउथ की ओर देखते हैं, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे हैं 0 डिग्री से। जैसे ही मैं 0 डिग्री से चला, जैसे ही मैं 0 डिग्री से चला तो मुझे 8 डिग्री 4 मिनट तक चला। कहाँ चला? नॉर्थ में कि साउथ में? मैंने क्या बोला, इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और नॉर्थन हेमिस्फीयर में कहाँ पर है? प्राइम मेरिडियन लाइन के ईस्ट में। इक्वेटर के नॉर्थ में चला और प्राइम मेरिडियन लाइन के ईस्ट में चला। जैसे मैं इक्वेटर के नॉर्थ पे चला, 8 डिग्री 4 मिनट पे पहुंचूंगा। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड पे पहुंचूंगा तो मुझे इंडिया की लोकेशन मिलेगी। अब नॉर्थन लिखना जरूरी है, यहाँ पर नहीं लिखोगे तो नीचे पहुंच जाओगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड पे पहुंचा तो मुझे इंडिया की साउथर्न बाउंड्री नजर आ गई। ये वैसे ये नहीं है, वो अंडमान निकोबार में, ये यहाँ पर लिख दिया है ना। इंडिया की क्या नजर आ गई मुझे? साउथर्न बाउंड्री। या इंदिरा पॉइंट मुझे क्या आ गया यहाँ पर, सॉरी इंडिया पॉइंट नहीं, कन्याकुमारी मुझे क्या आ गया? नजर आ गया। मतलब इंडिया का जो लैंड मास है कहाँ से स्टार्ट होता है? कन्याकुमारी से मुझे वो नजर आ गया। ये थोड़ा सा नीचे नीचे जाओगे, इंडिया की बाउंड्री आपको साउथर्न वाली मिल जाएगी। ठीक है, अभी इंडिया का लैंड मास जो ट्रायंगल शेप में, तो इंडिया की सबसे साउथर्न बाउंड्री अभी कन्याकुमारी मान के चलो, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर है और हमें मिल गई कहाँ पर? इक्वेटर के नॉर्थ पे जाने की। जैसे ही अभी मुझे साउथ वाली बाउंड्री मिली, अब इंडिया की नॉर्थ वाली बाउंड्री ढूंढना है। मैं और ऊपर गया, और ऊपर गया, और ऊपर गया ना। जैसे ही मैं 37 पे पहुंचा, जैसे मैं 37 डिग्री पे पहुंचा तो मुझे इंडिया की 37 डिग्री 6 मिनट पे पहुंचा, इंडिया की नॉर्थन बाउंड्री नजर आ गई, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर। पहले मैं 8 डिग्री 4 मिनट पे चला जीरो से, मुझे इंडिया की साउथ बाउंड्री नजर आ गई। वो कौन सी? कन्याकुमारी वाली। फिर मैं 37 डिग्री तक चला, जीरो से 37 तक चला तो मुझे इंडिया की नॉर्थन बाउंड्री नजर आ गई, है ना। ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट, ये है इंडिया की नॉर्थन बाउंड्री और ये है इंडिया की साउथर्न बाउंड्री। बोलो समझ में आ गया इतना? वो ये इंदिरा पॉइंट अभी समझाऊंगा आखिरी में ना, अभी अभी इस पर टिके रहो बस। बोलो इतना क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो, ये नॉर्थ वाली बाउंड्री और साउथ वाली बाउंड्री समझ में आ गई। अब ईस्ट वाली समझना है। अब मैं, ये रहा 0 डिग्री, ये रहा आपका 0 डिग्री, ठीक है। ये रहा आपका 0 डिग्री, बस 5 मिनट और। ये रहा आपका 0 डिग्री। मैं 0 डिग्री से अब कहाँ चलूंगा? ईस्ट की तरफ। कहाँ चलूंगा? ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ चलूंगा तो मुझे इंडिया की सबसे वेस्ट वाली बाउंड्री नजर आएगी, जो कहां पर है? जो है आपकी 97 डिग्री पर। कहां पर आपकी? 97 डिग्री। 97 डिग्री 25 मिनट बोलते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट पे आपको बाउंड्री मिल जाएगी। कहां से स्टार्ट करूंगा मैं? जीरो से चलना। जैसे मैं वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, मैं कहाँ चल रहा हूँ समझ में आ रहा ना? 0 डिग्री से चल रहा हूँ मैं ना, और आगे बढ़ूंगा। अरे, और आगे बढ़ूंगा तो मुझे इंडिया की ईस्ट वाली बाउंड्री नजर आएगी। देखो ये इंडिया की ईस्ट वाली बाउंड्री क्या है? 68 डिग्री, 68 डिग्री, ये रहा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, चलो अब वापस मैं बस चारों बाउंड्री आपको समझा देता हूँ, फिर अपन क्लास को वाइंड अप करेंगे और कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ देखो, मैं पहले 0 डिग्री से नॉर्थन हेमिस्फीयर में हूँ, ईस्ट वाले पार्ट में हूँ, और 0 डिग्री से चलना स्टार्ट करा। जैसे चलना स्टार्ट करूँ 8 डिग्री 4 मिनट से मुझे बाउंड्री नजर आ जाएगी। फिर मैं वो ऊपर चला, वो ऊपर चला, 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, और 37 डिग्री 6 मिनट पे मुझे नॉर्थन वाली बाउंड्री इंडिया की मिलेगी। फिर मैं इधर 0 डिग्री से इधर चलना स्टार्ट करा। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पर मुझे इंडिया की गुहार माता जो गुजरात में है वो वाली बाउंड्री आपको नजर आएगी। फिर मैं वोर चला, वोर चला, वोर चला, मुझे इंडिया की वेस्ट वाली बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश में नजर आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं तक अभी कहानी को रोको, सस्पेंस बना के रखो। कल मैं आपको और इसका नेक्स्ट लेवल समझा दूंगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बेसिक बेसिक से थोड़ा सा रूबरू करवा दिया, लगभग खत्म हो चुका। कल मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू पूरा और समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलो।
तो ये पूरी हमारी क्लास आज की समाप्त हो चुकी है और आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करो, है ना? वापस से छोटी सी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सभी तक पहुँचाइएगा। फ्री में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, जितना मुझसे पॉसिबल होगा उतना मैं फ्री में आपको दे दूँगा, है ना? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।